इस एक ट्रेड ने मेरी सारी जिंदगी बदल दी। कैसे मैंने ये 1:15 का रिस्क रिवॉर्ड रखा, कैसे मैंने ये ट्रेड लिया, ये सारे लॉजिक, कहाँ से एंट्री ली, कहाँ से बायस रखा, कहाँ तक एग्जिट किया, मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हे गाइस, मैं हूँ विकी टिप्स और आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर की तरह मैं आज भी अपने सारे ट्रेड का ब्रेकडाउन देने वाला हूँ और कैसे मैंने ये 1:15 प्लस का रिस्क रिवॉर्ड लिया। स्पेशली ये दो ट्रेड है जिसमें आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1:45 का और 1:44 का, यानी कि लगभग 1:18 प्लस का, 1:80 प्लस मायने रखता है भाई। तो चलिए सीधे स्टार्ट पे चलते हैं और इस सारे ट्रेड का ब्रेकडाउन हम देखते हैं। मैंने 1:50 इसलिए लिखा क्योंकि मैं मुझे पर पर ट्रेड 1:50 45 प्लस 50 के अराउंड मिला है, इसलिए मैंने 1:50 प्लस के टू ट्रेड, यानी कि 1:45 का और 1:44 का टू ट्रेड मेरे को देखने को मिले। तो आइए चलिए इसी को ब्रेक डाउन करते हैं। और ये स्पेशली बिटकॉइन का ट्रेड होने वाला है। स्पेशली मैं बिटकॉइन में स्विंग ट्रेड करता हूँ। ये स्विंग ट्रेड का ब्रेक डाउन है। तो हम सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पर चलते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन पिक कर लेता हूँ और ये सारी चीजें डिलीट भी कर लेता हूँ ताकि आपको शुरुआत से समझ आए। तो स्क्रीन भी फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन बिग हो गया और मैं 1 वीक के या 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर सबसे पहले जाता हूँ और 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर हमारा बायस है। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि हमारा बायस टोटली डाउन साइड है और टोटली डाउन साइड के लेफ्ट साइड में कौन सा इस लेफ्ट साइड में कौन सा ऑर्डर ब्लॉक सबसे पहले आपको दिख रहा है? तो मुझे तो दिख रहा है ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस स्मॉल एफपीजी पे है। तो मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। ये हो गया। अब हम क्या देखेंगे, इससे एक स्टेप लोअर टाइम फ्रेम पे, यानी कि 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। हमें तो पता चल गया ना मार्केट यहाँ तक आ गई है। अब मार्केट जाएगा कहाँ से? अब मार्केट में मैं इसे भी रिफाइन कर लेता हूँ। चलो मार्केट में इसे रिफाइन कर लेते हैं। ये हो गया रिफाइनमेंट। अब मार्केट को पता है कि हमें पता है कि हमेशा ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाती है, लेकिन कहाँ तक सकती है? मार्केट में ऊपर एक और ऑर्डर ब्लॉक बना है, देखो। लेकिन मार्केट में एक और चीज बनी जो आपको शायद दिख नहीं रहा है। मार्केट में यहाँ पर एक बना है रिजेक्शन कैंडल का वीक, और ये रिजेक्शन कैंडल का वीक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं थोड़ा गलत रहा हूँ, एक बार लेकिन जहाँ से रिजेक्शन कैंडल का वीक फील नहीं हुआ है, ये देखो, और जहाँ तक हमें क्या दिख रहा है, एफईजी। मैं इसे जूम करके लगाता हूँ भाई, ताकि आपको भी अच्छे से ये दिखे। सबसे पहले ये देखो, इधर का यहाँ तक फील हो गया, तो यहाँ से स्टार्ट करके हम लगाएंगे एफईजी। ये देखो, ये एफईजी दिख रहा है, ये एफईजी के लास्ट तक। तो ये रहा अपना, ठीक है। अब हम इसी इसी पर एक ब्लॉक, इसके 50% लेवल पर एक ब्लॉक मार्क कर लेते हैं। ये लो, एक ब्लॉक मार्क डाउन साइड हो जी। ये एक ब्लॉक मार्क हो गया, ठीक है। अब सिंपली हमें क्या देखना था? अब सिंपली हमारे दिमाग में क्या था, मार्केट यहाँ से गिरा है, यहाँ से उठ रहे हैं, तो ये वाला उठने वाला मैं ट्रेड दे चुका हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं तक मैं टारगेट रखा था, सेकंड टारगेट ही होता, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने बड़े टाइम फ्रेम पर वही रिवर्स एमएसएस कर दिया, तो हमारा ये लिक्विडिटी टारगेट हो गया। तो हमारे यहाँ से उठने के बाद, यहाँ से उठा है, तो मार्केट का हमारा टारगेट कहाँ होना था? मार्केट में टारगेट कहाँ होना है? मार्केट में टारगेट होना था हमारा ये वाला ब्लॉक या ये वाला ब्लॉक। हमारे पास दो ब्लॉक थे जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता था और ये लिक्विडिटी ले सकता था। तो सबसे और इतना तो कंफर्म था कि अगर मार्केट यहाँ से उठ रहा है तो डाउन साइड नीचे आने के लिए हमें दो रिस्क लेने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर से कोई रिस्क देखना पड़ेगा, दूसरा यहाँ पर कोई रिस्क देखना पड़ेगा। तो हम हमारा पहला रिस्क स्टार्ट होता है यहाँ, और हम टारगेट चीज को करेंगे ये वाली लिक्विडिटी। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसको यूज हो चुका है, और हम किस लिक्विडिटी को टारगेट करके, इस लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया। तो ये वीकली टाइम फ्रेम था, वीकली। अब डेली टाइम फ्रेम पर हम एक बार चले जाते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर भी यहीं पर देखो एफईजी दिख रहे हैं और यहीं पर रिएक्शन कैंडल दिख रहे हैं, तो हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर डायरेक्ट एमएसएस देखेंगे। कुछ नहीं, हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एमएसएस देखना है और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एंट्री लेनी है।
या मैं आपको और रिफाइनमेंट करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी एंट्री दिखाऊंगा जो मैंने दिया। देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखना है कि मार्केट यहाँ पर टच हो चुकी है, मार्केट में हमें मैसेज देखना है। मार्केट ये हायर हाई बनाते हुए, ये हायर हाई बनाते हुए, सॉरी फॉर दिस, ये हायर हाई बनाते हुए, देखो ये हायर हाई बनाते हुए जाता है। ठीक है, यहाँ तक चलेगा। मार्केट यहाँ पर ये देखो कितना सारा एमएसएफ पॉइंट देता है और सबको एमएसएस कर देता है, और मार्केट में यहाँ पर एक लास्ट पीओई बनाता है। अब ये इस पीओई की हमें जरूरत है, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें पता है वहां तक आ चुके हैं। तो हमें ये लास्ट 1 आवर का पीओई, ये लास्ट 1 आवर का पीओई मार्केट में मैसेज दे चुका है, लास्ट 1 आवर का पीओई है। अब हमारी बनती है एंट्री। कहाँ से एंट्री? पीओई के स्टार्ट से लेके, अब इसमें आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर पीओई दे सकते हो, वहां से भी ले सकते हो। इधर में 15 मिनट को लास्ट पीओई है। चलो मैं वो भी दिखा देता हूँ। 15 मिनट कहाँ गया, कहाँ गया ये 15 मिनट का लास्ट पीओई क्या है? 15 मिनट में लास्ट पीओई हमें ये दिख रहा है, ये सिंपली सही। इसके 15 मिनट पीओई का लास्ट अपना पूरा गैस रख दो। ये लेकिन मैं यहाँ तक नहीं रखा था, मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पर 50% पे रखा था। और ये एक एंट्री होगी। ये वाली एंट्री आपको समझ आ गई, 15 मिनट में भी आपने समझा, मैंने समझा दिया, 1 आवर में भी मैंने समझा दिया। ठीक है, बस चार्ट रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखो पूरे लॉजिक के साथ बता रहा हूँ ना। मार्केट में 1 आवर में स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, कहीं से भी स्ट्रक्चर शिफ्ट दे रहा है। मार्केट में लास्ट पीओआई पर जा रहा है। एक सिंपल सी एंट्री बनानी थी, एक रिस्क लेना था। ये 50% ये इसमें रख सकते थे, या तो ये 50% रख सकते थे, तो इसलिए मेरा 50% में था। 1:50 या 1:45 का रिस्क रिवॉर्ड मिला था। और हमारी सेकेंड एंट्री कहाँ होती है? हमारी सेकेंड एंट्री होती है, अब डाउन साइड का हमें पूरा सिनेरियो दिख गया, 22 दिख गया कि लिक्विडिटी लेने वाली 1 आवर में स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुका है। 4 आवर में जाते हैं, 4 आवर में देखते हैं ये, और 4 आवर में स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया है। ये 4 आवर में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, और 1 आवर की ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आ रही है। मार्केट में यहाँ पर 1 आवर का 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है आपको? मैं इसे थोड़ा साइड कर देता हूँ। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, देखो रिफाइनमेंट वाला ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब फिर से 1 आवर पे जाओ, फिर से 1 आवर पे एंट्री लो। टारगेट यहाँ करेंगे, टारगेट वो ये लिक्विड नीचे लिक्विडिटी, मैं ये वाली सबसे पहले दिखा देता हूँ तो किस लेवल का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला है। देखो वन मैं एग्जैक्ट मेरा बताऊं तो मेरा 45 to 46 के अराउंड बना था। मैंने वो लिक्विडिटी मार्क की थी। मैं ये 50% मैंने कुछ रखा था, ये 46 के अराउंड बनाया था। और यहाँ पर मेरा सेकंड ट्रेड था। इस सेकंड ट्रेड लेते ही ये मेरा ट्रेड C2C पर आ गया था। इस C2C पर कर दिया था, और इसमें जो 1% का रिस्क मैंने लिया था ये वाले ट्रेड में, ये वो शिफ्ट कर दिया इसमें। और ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का जस्ट ये देखो, इस ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर में, इस ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर में इसका C2C हो जाता है। तो ये रिस्क मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, सिंपल सा, कोई दो रिस्क लेना ही नहीं पड़ा, एक ही रिस्क में। इसका रिस्क C2C फिर ये रिस्क फ्री हो गई, अब इसमें रिस्क चला गया वही 1% रिस्क। अब हमारा टारगेट क्या होता? सिंपल सा, इसका टारगेट था सेम इसका टारगेट था, ये देखो 1:52 1:45 कैसे मिला? ये 1:52 मैंने मेरा नहीं था,
शायद मैंने कुछ यहाँ पर गड़बड़ी की है। मैं मेरा जो मैंने लिया था वो मैं दिखाता हूँ। मैंने ये 1:45 का, ये भी मेरा 1:45 का ही बना था एग्जैक्ट। ये थोड़ा मैंने बफर दे रखा था थोड़ा स्प्रेड के कारण, ठीक है। एग्जैक्ट ये बना था। अब देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर क्लीन चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये गाइस, ये 11 मई को लिया था मैंने ये ट्रेड, और ये 6 जून को मेरा ट्रेड सक्सेसफुल होगा। कितना रिस्क रिवॉर्ड मिला? एक मंथ 20 दिन के ट्रेड होल्डिंग से 1:45 यानी कि 1:90 प्लस का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। मतलब अब देखो, बायस अलाइन करो, 1 वीक का बायस अलाइन करो। देखो आप गोल्ड में ट्रेड करते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा बिटकॉइन है, ये क्रिप्टोस है, इसमें आप लॉन्ग टर्म में देखो। 3-4 वीक में, 1 वीक 11 में से 2 वीक, 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, 3-4, 4-5 20 दिन, 4-7 28 दिन। 1 मंथ का ट्रेड आपको 1:19 का रिवॉर्ड देता है। अब क्या करेगा मार्केट, क्या करेगा? हमारे पास क्या है? हमारे पास नीचे लिक्विडिटीज है, और अगर देखो, अगर ये पूरा हो चुका है तो इसकी लिक्विडिटी ले चुकी है मार्केट ने, या तो मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर कहीं के ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आएगा, तो कहाँ से आएगा? मार्केट ने स्पेशल दे चुका है भाई। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट दे चुका है। कहाँ दे चुका है? 4 आवर के टाइम फ्रेम पर दिखाओ सर। देखो, मार्केट ने ये स्ट्रक्चर शिफ्ट दे चुका है। अब मार्केट कहाँ पर है? अब मार्केट कहाँ पर है? ये वाला अगर आप ऑर्डर ब्लॉक मानोगे तो मार्केट में एक रिस्क बनता है यहाँ से कहाँ तक गाइस, ये तो भी डिसाइड करना होगा ना। 1 वीक के टाइम फ्रेम पर चलो, 1 वीक के टाइम फ्रेम पर चलोगे, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, दिख रहा है? ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम पर चलो, अब क्या दिख रहा है? उसको रिफाइन करके आप यहाँ पास ला लो। लेकिन मेरा सबसे पहला अगर हो जाएगा तो ये सबसे पहले टारगेट ये रहेगा। अब अब अगर बनता है तो कितना रखकर इसका रिवॉर्ड मिलता है? 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाके देखो। एक रिस्क तो लेना बनता है ना। मार्केट भले हमारा ऐसे ले लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट यहाँ आता है तो हम एक रिजेक्शन कैंडल के साथ एंट्री लेते हैं, यहाँ पर अपना ऐसे रखते हैं, और कहाँ टारगेट रखते हैं? मैंने फर्स्ट टारगेट बताया हुआ है आपको। दिस इज द फर्स्ट टारगेट 1:13 हो गया। बस सिंपली इसी तरह से ट्रेड करनी है, और इसी तरह के ट्रेड ब्रेक डाउन देखने के लिए, नॉलेज पाने के लिए, बायस फाइंड करने के लिए मेरा चैनल आपके लिए कुर्बान है। और पिछले लेक्चर भी आप देख सकते हो, मैंने सारे ट्रेड से लेकर सारे बायस से लेकर सारे किस तरह की एंट्री एग्जिट फॉर्मूला सब चीज आपको ब्रेक डाउन दिए हैं। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो से अलविदा लेते हैं, और गुड बाय।